सभी को नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे ऐसा मेरा मानना है और इस अपडेट के बाद आप शायद अच्छे के साथ-साथ अब पढ़ाई पर भी आपका मन लग जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। रीज़न क्या है? रेलवे ने एक रिप्लाई दिया था, जो एक ट्विटर कैंपेन चला था। सभी टीचरों ने मिलकर ट्विटर कैंपेन चलाया था। उस ट्विटर कैंपेन के बाद रेलवे ने एक रिप्लाई दिया था और इस उस रिप्लाई में इतनी गहरी सच्चाई छिपी हुई है, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लिए, उस सच्चाई को, तो शायद आप समझ जाओगे कि आने वाले 2 साल तक अगर वर्तमान में आप सीबीटी 1 क्वालीफाई नहीं है या फिर ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो ये मानकर चलिएगा आने वाली 2 से 3 साल आपके लिए नहीं है। 3 साल मिनिमम आपके लिए नहीं, किसी भी हालत में, किसी भी तरीके को लेकर, आने वाली 3 साल। तो अगर इनकी तैयारी आप नहीं कर रहे हो, तो छोड़ देना तैयारी, ये सच्चाई है। अब समझोगे कैसे? एक रेलवे से एक रिप्लाई पूछा गया था, रेलवे से रिप्लाई दिया था रेलवे ने कि उन्होंने इस रिप्लाई में क्या-क्या चीजें लिखी थी। उन्होंने कुछ पॉइंट लिखे थे और उन पॉइंटों को अगर हम हाईलाइट करें तो उन पॉइंटों के क्या-क्या निष्कर्ष हैं, उनको एक बार मैं आपको समझाता हूं। इस नोटिफिकेशन का क्या-क्या हाईलाइटेड पॉइंट थे। उन्होंने, रेलवे ने यह कहा कि जो हमने अभी हाल ही में, है ना, हमने अभी हाल ही में आपके लिए 2025 और 26 में, यहां पर आइएगा, उन्होंने ये कहा कि अब तक हमने 12 नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं और उस 12 नोटिफिकेशन के आधार पर अभी हम आने वाले 2 साल तक नियुक्तियां देंगे। देखो, फॉर्म डाल देना सरकारी नौकरी लेना नहीं होता है। फॉर्म डालना और सरकारी नौकरी हाथ में आना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इतना ही अंतर है जितना बेरोजगार और रोजगार का अंतर है। ठीक है, उन्होंने ये कहा है, ये आपके पास 12 नोटिफिकेशन है। कौन कौन से? एक था 01 2024 का 18,799 का। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन का था, उसके बाद जेई का था, उसके बाद पैरामेडिकल, कांस्टेबल और एसआई, एनटीपीसी, है ना, दोनों एनटीपीसी। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड, ग्रुप डी, है ना। ये थी 2024 की वैकेंसी है, जो कि टोटल हो रही थी हमारे पास 92116। ठीक है, 2025 की 2 वैकेंसी और इन्होंने नोटिफिकेशन काउंट की, ये टोटल 10 थे। इसके बाद 2 नोटिफिकेशन और है एएलपी का, जो 01 2025 के नाम से है और 02 2025 के नाम से टेक्नीशियन वाला है। अब हम इन्हें 2024 और 2025 की वैकेंसियों को टोटल ऐड करते हैं तो ये आती हैं 108324। और जब आप इनका ये पढ़ोगे रिप्लाई, तो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने साफ साफ यहां पर लिखा है, ये वाला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि हम टोटल, हमारे पास इतनी वैकेंसियां हैं और इतनी वैकेंसी में से हम, इतनी वैकेंसी में से कितनी? 108324, करेक्ट, एकदम एग्जैक्ट डिजिट आ रही है जो इन्होंने रिप्लाई दिया है। उन्होंने कहा है कि इस वैकेंसी में से हम 2025-26 में, है ना, कब? 2025-26 में 12 नोटिफिकेशन जो आपको दिख रहे हैं, इनमें से 50,000 को देंगे नियुक्तियां, है ना। क्या देंगे? 50,000 को देंगे नियुक्तियां। नियुक्तियों का मतलब है ज्वाइनिंग लेटर देंगे। और उसके बाद 2026-27 में फिर 50,000 को नियुक्तियां देंगे। यानी 27 तक तो आपके लिए कोई भी नई ज्वाइनिंग नहीं है ना, कोई भी नई ज्वाइनिंग नहीं है 2027 तक। इसका मतलब यह है, अगर बाई चांस किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके लिए आ भी गया, तो मतलब सरकारी नौकरी अभी 2027 तक बिल्कुल भी नहीं है, कहीं जाकर 28-29 में कंप्लीट होगी। समझे इस चीज को आप? तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने अच्छे से अभी चीजों को फोकस नहीं किया और सीरियस नहीं लिया, तो समझ लेना 2027-28 तक आपके लिए कोई भी ज्वाइनिंग या फिर कोई भी नौकरी अभी रेलवे में नहीं है। इसका मतलब यह है 2027 तक केवल उन बच्चों को नौकरी मिलेगी जो इस 12 नोटिफिकेशन में से कोई भी एक जॉब को क्वालिफाई करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है, जो हमारे चैनल पर स्टूडेंट है, वो या तो ग्रुप डी वाले हैं, है ना, या फिर वो एनटीपीसी वाले हैं। एनटीपीसी ये वाले, दोनों एनटीपीसी वाले हैं, जिसमें से सीबीटी 1 तो हो चुका है इसका। जिनका सीबीटी 1 में नंबर कम है, तो ये वैकेंसी भी उनके लिए गई। अब बची कौन सी? एक तो बचा हमारे पास एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और दूसरा ग्रुप डी। आपके पास ले देकर 2 ही मौके बचे हैं। कौन कौन से 2 मौके बचे हैं? या तो आप अब एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल को अच्छे से पढ़ लो, जिसका भी एग्जाम है, या फिर ग्रुप डी को अभी से अच्छे से लग जाओ, जिसका आने वाले टाइम में एग्जाम होगा। ये मानकर चलिएगा, इनके अलावा 2027-28 तक आपके लिए कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है आने वाली 3 साल तक। अगर आप अपना ऐसा भविष्य देख रहे हैं कि आने वाले 1 साल के अंतर्गत आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो इन भर्तियों के अलावा आपके लिए कोई भी वैकेंसी रेलवे में अभी हाल ही में नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज आपके लिए स्पष्ट हो चुकी होगी। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करिएगा। मैं सिंपल आपको तरीका बता रहा हूं। मैंने यहां पर 10 मिनट शो चलाया था और 10 मिनट शो की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 44 वीडियो है।
इस प्लेलिस्ट को जब आप खोलोगे तो मैंने इतने अच्छे से सारी चीजों को यहां पर कवर कराया है, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट केमिस्ट्री डाली है, एक एक क्लास में 8-8 9-9 टॉपिक आपके लिए डाले हैं। इस प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये मानकर चलिएगा ग्रुप डी और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट ही आपके लिए भविष्य है। इसके अलावा भविष्य अंधकार में है रेलवे में आने वाली 3 से 4 साल। अब रेलवे भी क्या करे, एक बात बताऊं, अभी उसे सीबीटी 2 कराना है, अभी उसे अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 1 कराना है ना, फिर अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 2 कराना है, ग्रुप डी कराना है, ठीक है ना। इसके अलावा 2025 की टेक्नीशियन एएलपी की वैकेंसी उनके सीबीटी 1 सीबीटी 2 कराने हैं। तो सीधी सी बात है, आने वाले अभी 2 साल तक आपके लिए कोई भी नई ज्वाइनिंग नहीं होगी, 2028 मिनिमम मानकर चलिएगा। तो अभी आपके पास टाइम है इन 2 वैकेंसियों को अच्छे से पढ़ने का, इन 2 वैकेंसियों पर अच्छे से फोकस कर लो, अगर दिमाग और दिल तुम्हारा ठीक है। क्लियर है? तो उम्मीद है ये वीडियो में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की उसे आप अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि सही डायरेक्शन देना एक टीचर का काम होता है, और अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो सीधी सी बात है आप अच्छे से आगे की ओर बढ़ पाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहो ग्रुप डी और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की। अगर सीबीटी 2 वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनकी हेल्प करेगी सीबीटी 2 में भी ये वीडियो। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।